नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां रात भर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी जो सड़क से यहां से वहां जा रहे थे। मामला दरअसल ये था कि विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बार फिर एक विद्युत कर्मी की जान चली गई है और इसी बात से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश सरकार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेश जी, क्या कारण था और किस तरह से क्या कारण था जाम का और किस तरह से हादसा हुआ था? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रकरण जनपद जालौन के जालौन उड़ई मार्ग पर कुकर गांव के पास से सामने आया है, जहां पर विद्युत यानी हाई टेंशन विद्युत लाइन की सप्लाई को ठीक करने के लिए गए प्राइवेट संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई है। संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से संविदा कर्मी ने शटडाउन ले रखा था, लेकिन विभागीय किसी कर्मचारी की गलती से शटडाउन को वापस किया गया है और सप्लाई चालू हुई है। और इसी में जो है वो सब प्राइवेट विद्युत संविदा कर्मी है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये जाम लगाने का कारण क्या था कि आखिर लोगों ने इतनी बुरी तरह से जाम लगा दिया कि जानकारी है कि 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा है वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल सही जानकारी है। दरअसल हुआ क्या है कि जैसे विद्युत संविदा कर्मी नीचे गिरा है, वो तड़प कर उसकी जिससे दर्दनाक मौत हुई है। और चूंकि वो संविदा कर्मी उसी गांव कुकर गांव का ही रहने वाला था, और इसको लेकर जब परिजनों के अंदर गुस्सा आक्रोश आया कि आखिर जब लाइन पर काम कर रहा बंदा अपनी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर जो है जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जहाँ जिंदगी अपनी दांव पर लगा रहा है, काम कर रहा है, और ऐसे में विद्युत सप्लाई का वापस चालू होना बिना किसी उसके हाँ, तो ऐसे कैसे मतलब ये हुआ है। तो इसको लेके निश्चित तौर पर इसके पहले भी 2-3 घटनाक्रम और हुए हैं जनपद में, तो उससे गुस्साए परिजनों ने जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने और विभाग के आला अधिकारियों को मौके बुलाने के लिए जाम लगाए। देखिए, अक्सर देखा जाता है, जैसे बीते रोज भी एक घटना हुई थी मऊरानीपुर में, ठीक इसी तरह से कि संविदाकर्मी काम कर रहा था और अचानक लाइट आ गई, विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई और वो बुरी तरह से झुलस गया था। इससे पहले भी हमने देखा कि उड़ई में भी एक इसी तरह से एक व्यक्ति आहत हुआ था। और ये एक दिन का मामला नहीं है, प्रतिदिन का है। अक्सर हम देखते हैं कि लापरवाहियाँ होती हैं विद्युत विभाग में। एक तो जर्जर पड़े तार आए दिन खराब होते हैं, उनको सही करने के लिए विद्युत कर्मी चढ़ते हैं और लापरवाहियाँ होती हैं, उनकी जान चली जाती है। और इसके बाद ऐसा भी होता है कि परिजन जाम लगाते हैं, राहत की मांग करते हैं। एक बहुत छोटी सी औपचारिकता होती है कि संविदा कर्मियों के साथ विद्युत विभाग इतना उदासीन है, नहीं कर सकता। देखा जाता है कि एक कर्मचारी को एक बीमा करा दिया जाए, इस तरह से कुछ राहत तो कम से कम मिल सके जब वो एक ज़िंदगी चली जाती है। एक वो व्यक्ति होता है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग काफ़ी उदासीन है संविदा कर्मचारियों के लिए? देखिए नवीन जी, मैं आपको इस जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक कटु सत्य और है कि बिजली विभाग में पिछले 20 सालों से कोई जो है परमानेंट नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ठेकेदारी प्रथा के तहत यानी आउटसोर्सिंग के तहत ठेकेदार के माध्यम से काम कराया जा रहा है, और इसी को लेकर ठेकेदार लोग भी अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं करते हैं। यदि इसका कर्मचारी बीमा नियम के तहत एक प्रावधान है कि जो प्राइवेट विद्युत कर्मी है या प्राइवेट संविदा कर्मी किसी भी विभाग से संबंधित हो, अगर 500 रुपए एक छोटी सी राशि को लेकर एक बार में बीमा कराया जा सकता है। और अगर इनकेस अगर किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिजनों को इस बीमा राशि का लगभग जो है 1000 गुना यानी 5 लाख रुपए तक उनको मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही है। और ये चीज़ तो खैर प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू, और ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं उनका बीमा कराया जाता है 1 साल का। अगर 100 या 150 रुपये का भी होता है तो कम से कम 1 लाख रुपए की राहत राशि तो मिल ही जाती है अगर इस तरह कोई दुर्घटना होती है। लेकिन इसके बाद भी देखिए, एक सरकारी महकमा कहा जा सकता है विद्युत विभाग को, भले ही ठेके पे दे दिया, और इतनी बड़ी जो जिंदगी और मौत के बीच हमेशा झूलते हैं, नंगे तारों को से खेलते हैं, कब उनके साथ हादसा हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर इस ओर अगर ध्यान दिया जाए तो कई संविदा कर्मी या कई और ऐसे छोटे से कर्मचारी हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर अपना काम करते हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर काम करते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं एक हित जो वो है हो सकता है अगर इस तरीके से एक सख्ती से नियम एक लागू कर दिया है कि जो भी कर्मी है या जो भी ठेकेदार की प्रथा से ही हो, किसी से भी हो, अगर वो किसी विभाग में काम करता है उसके साथ अगर घटना दुर्घटना होती है उससे पहले
काम करने के पहले स्टार्ट से उसको एक बीमा जो है उसका एक फॉर्म भरवाया जाए, वो बीमित राशि को उससे लेकर उसका बीमा कराया जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो आज जिस चीज से रूबरू होना पड़ा, शायद ये सबसे रूबरू ना होना पड़े। जी देवेश जी, एक आखिरी सवाल और कि जब इस तरह से जाम लगा तो कौन कौन वहां पर पहुंचा था और आखिर परिजनों को क्या आश्वासन मिला है? जी मैं आपको बता दूं, जब जाम लगने की सूचना जैसे मिली है तो पहले तो स्थानीय पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और जाम को खुलवाने की कवायद की है, लेकिन जाम परिजनों का आक्रोश और स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश थोड़े थोड़े करके समय से बढ़ता गया। वो बराबर मांग कर रहे थे कि जो भी दोषी पुलिस जो विद्युत कर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिले के आला अधिकारी हैं जो विद्युत विभाग से संबंधित, वो आकर यहाँ पर आश्वासन दें और उसके बाद तब जाम खुला जाए। लेकिन जब देखा गया कि इसको लेकर समय बीतता गया और लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए, जब जाम नहीं खुला, सैकड़ों वाहन इधर उधर दोनों ओर फंसे थे, इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, जो है बीमार भी लोग थे। तो उसको लेकर जब पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया है तो ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर हुआ है और हाथापाई से शुरू हुई नौबत। वहां पर ईंट पत्थर भी चले हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, इसमें कुछ पुलिस कर्मियों के बिल्ले भी शायद नोचे गए हैं, जो बाद में हमारे कैमरे में साफ साफ देखे जा सकते हैं। और इसको लेकर हमारे जो साथी थे, मीडिया कर्मी थे, जो इसका पूरी घटना का उनको कवरेज कर रहे थे, उनको भी आगे 2 पत्थर लगे हैं। हम लोग भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जाके जब अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं, 2 क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, 4-5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है, महिला फोर्स मौके पर पहुंची, महिला थाने की इंचार्ज मौके पर पहुंची है, और फिर कहीं जाके स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया गया है और लोगों को समझाया गया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और देवी आपदा राहत कोष से जो भी बल पड़ेगा और विभाग की ओर से वो इन मृतक के परिजनों को दिलाया जाएगा। तब कहीं जाकर इनका गुस्सा शांत हुआ है और जाम फिर 11 बजे के बाद जाम खुला गया है। यानी कि हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। जी, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। कभी पुलिस अपने आप को बचाती रही तो कभी ग्रामीण, कभी पुलिस ग्रामीणों पर हावी होती रही तो कभी ग्रामीण पुलिस पर हावी होते रहे। जब इस तरह से किसी की जान जाती है तो आक्रोश तो लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। जी, उगरगांव का मामला है, संविदा कर्मी था और आज जो बताया गया है, ये काम कर रहा था बिजली का, शटडाउन लिया गया था। अब शटडाउन के बीच में ही बिजली आ गई और उसकी डेथ हो गई। तो पब्लिक थोड़ी नाराज़ थी, पब्लिक को समझा बुझा दिया गया है और जो तहरीर लिख के देंगे उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई होगी और जो भी प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी, हमने SDM ADM को भी बुलाया है, उनकी पूरी मदद की जाएगी। शेष सब सामान्य है सर, कोई विशेष समस्या नहीं है। सर, कोई बल का प्रयोग भी किया गया पुलिस द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पब्लिक उग्र थी तो उनको समझाया बुझाया गया है, कोई बल प्रयोग की जरूरत नहीं है और न की गई। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.